पालकी पर बैठकर जा रहा था सत्संग करने गंगा सागर कपिल देव जी के यहां। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी ने कहारों ने कहा भरत जी से, ए मेरा कहार बीमार पड़ा है, चलो तुम पालकी उठाओ। भरत जी पालकी उठाने लगे और पालकी उठाकर भरत जी चलने लगे। जब भरत जी पालकी उठाकर चले तो राजा रहुगण की पालकी भरत जी ने जब उठाई, रास्ते में चींटियां थीं, कहीं मर ना जाए, भरत जी ने छलांग लगाई। रहुगण ने देखा ये उछल कूद कौन कर रहा है। दूसरी बार फिर चींटियां थी, पांव से दब ना जाए, जोर से छलांग लगाई। राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, दिखाई नहीं पड़ता, मैं बैठा हूं और ये उछल कूद कौन कर रहा है। कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है, यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ। समझाया गया, पर भरत जी तो बड़े अद्भुत। रहुगण ने कहा, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, ये जो तू उछल कूद कर रहा है बार बार, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी विचार करने लगे कि ये राजा बड़ा मूर्ख है, आज इसे कुछ ज्ञान की बातें देनी चाहिए, इसे ज्ञान देना अति आवश्यक है। तो भरत जी ने ज्ञान दिया। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भरतो समय स्यात् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेतिरासौ न विदाम प्रवादः। भरत जी ने कहा, राजन ये बताओ, आप किसे मारने की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं मृत्यु दंड दूंगा, किसे दोगे, शरीर को या फिर आत्मा को? आप मारोगे किसे? राजा रहुगण बोला, ये क्या बेहुदा प्रश्न है, किसे, तुम्हें मारेंगे? राजा बोला, मैं तुम्हें मारूंगा। भरत जी ने कहा, मैं कौन हूं बता दो। राजा रहुगण बोले, मुझे इस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, तुम कौन हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भरत जी बोले, आंखें बंद कर लेने से सूर्य अस्त नहीं हो जाया करते। हाँ, प्रकाश को देखने की आदत बनाओ। प्रकाश को देखकर आंखें कब तक बंद करोगे? भरत जी ने उपदेश दिया, राजन जिसे तुम मारने की बात कर रहे हो वो तो ऑलरेडी मरा है, तुम मारोगे तो शरीर को मारोगे ना भाई। तलवार शरीर को ही तो काटेगी, तलवार शरीर को काट सकती है पर तलवार आत्मा को नहीं काट सकती। आग शरीर को जला सकती है, आत्मा को नहीं जला सकती। पानी शरीर को डुबाकर मार सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता। और राजन तुम तलवार से मुझे मारोगे तो मेरा शरीर मरेगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से परे हूं। मेरा शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है, जड़ है। मेरा शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, यदि इसके अंदर आत्मा ना हो तो शरीर तो ऑलरेडी मरा है। आत्मा है इसलिए जिंदा है, आत्मा निकल जाए तो वैसे भी मरा है। और मैं आत्मा हूं, शरीर अलग होता है भक्तों और आत्मा अलग होती है। जैसे मोबाइल सेट अलग होता है और सिम कार्ड अलग होता है, दोनों अलग अलग हैं पर हैं एक दूसरे के पूरक। उसी प्रकार शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है शरीर से। शरीर बार बार 5 तत्वों से बनता है और बिगड़ता है भाई। जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना और टूटा घड़ा तो मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया। जैसे मिट्टी का घड़ा टूटने पर मिट्टी
मिट्टी का घड़ा मिट्टी पे मिल जाता है, उसी प्रकार शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्व जाकर 5 में मिल गए, बात खत्म। आत्मा परमात्मा का दिव्य प्रकाश है। जैसे आप दर्पण देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, वो आपका प्रतिबिंब है। उसी प्रकार ईश्वर का प्रतिबिंब है। हमारी आत्मा ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। इसलिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के द्वारा आत्मा हमें मिली, वो चाहे तो आत्मा वापस कर लें, हम मर जाएंगे, शरीर पूरा। अरे भाई सिंपल ये समझो कि ना शरीर तुम्हारा है ना आत्मा तुम्हारी है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, पर मान अज्ञानवश कह रहे हो मेरा मेरा मेरा। कुछ भी नहीं है तुम्हारा और तुम्हारा अधिकार भी नहीं है किसी पर अज्ञानवश सब कह रहे हो तो क्या करा जाए, क्या करे कोई। प्रिय भक्तों, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ महाराज जी, फिर शरीर 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा से, फिर जो हमने पाप और पुण्य किया है उस पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? वो भोगता है हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारा शरीर में एक शरीर और है, कौन सा? उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जब आप सोते हैं बिस्तर में तो आपका एक शरीर बिस्तर में होता है और आप सपना देखते हैं, सपने में हरिद्वार गए, सपने में काशी गए, सपने में वृंदावन आए, तो आपका शरीर तो बिस्तर पे था, पर एक शरीर और था जो सपना देख रहा था। सपने में आप हरिद्वार चले गए, सपने में काशी चले गए, तो एक शरीर बिस्तर पे सोया, एक शरीर सपना देख रहा, 2 शरीर हो गए। ये 2 शरीर में जो आपका ये शरीर है इसे स्थूल शरीर कहते हैं। ये तो 5 तत्वों से बना, 5 में मिल जाएगा। जिस शरीर से आप सपना देखते हैं वह शरीर कभी मिटता नहीं है। वह शरीर सीधा यमराज उसी शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं और आपके किए हुए पाप और किए हुए पुण्य वही शरीर भोगता है। वही शरीर अनेक योनियों में जाता है, जैसा पाप होता है वैसा भोगता रहता है। कुत्ता बिल्ली बनकर नरक 28 प्रकार के हैं। रौरव नरक, महारौरव नरक, अंध्र तामिश्र, कुंभी, पाक, काल सूत्र, असिपत्र वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों में व्यवस्था क्या है? बहुत गर्म जमीन है, ऊपर सूर्य की किरणें हैं, वहां पे आपका वही सूक्ष्म शरीर आपको भेज दिया जाता है, जाओ पाप किया है, कर्मों का फल भोगो। कर्मों का फल भोगने के लिए आपको भेज दिया जाता है और आप अपने कर्मों का फल भोगते हैं। 84 लाख योनियों में भी आकर आपके कर्मों का फल ही भगवान भोगाते हैं। बड़े भाग्य से जब 84 का चक्र भोग लेते हैं आप, तब बड़े भाग्य से आपको एक मनुष्य का तन मिलता है। इस मनुष्य के तन को पाकर आप यदि भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। अभी केवल भगवत चिंतन कीजिए।